प्रवेश इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। अक्सर जब हमको कोई दुख तकलीफ़ होती है, सिर दर्द हो तो बुखार है या कोई और बीमारी हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, पेट की बीमारियां, कभी कब्ज, कभी लूज मोशन, कभी यूरिन की डिफरेंट बीमारियों के चक्कर में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, टेस्ट कराते हैं, बहुत कुछ करते हैं और फिर हम काफ़ी टाइम तक डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट या लीवर के बीमारियों को इतने लोग सालों साल चलते रहते हैं, कहते हैं जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ये तो बहुत बात हो गई कि ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी है तो हम ठीक रह सकते हैं, मगर एक बार मेरे को एक महात्मा जी के पास जाने का सौभाग्य मिला। महात्मा जी कुछ ऐसा इस प्रकार से बखान कर रहे थे, अगर मनुष्य स्वस्थ रहे तो बीमारियां आती ही नहीं। और स्वस्थ कैसे रहे? वो अपने परिवार में स्वस्थ रहे, अपने दोस्तों में स्वस्थ रहे, अपने काम में व्यस्त रहे और ईमानदारी से घर का खाना खाए, घर का दूध चाय वगैरह जो भी पीने, जूस पीना है घर में बना के खाए, बाहर के भोजन का प्रयोग ना करे तो वो बीमार होगा ही कम। परेशानियां आएंगी, बट अगर अपनी सोच को पॉजिटिविटी रखेगा, नेगेटिविटी नहीं लाएगा, माइंड को बिल्डअप करके अपने संभाल के रखेगा, माइंड को डेवलप करता रहेगा कि मेरे को कुछ नहीं होना, मैंने काम करना है, मैं आज जो हूँ तो ठीक है, कल मेरे पास बहुत काम है, मेरे पर्पस है ज़िंदगी में जीने का, तो वो बीमार हो ही नहीं सकता। तो उसमें वो कुछ और भी शिष्यों ने पूछा, जो भक्त बैठे थे उन्होंने कुछ और बातें पूछी तो महात्मा जी ने कुछ और बताया। वो ये था कि सुबह सूरज उदय होने से पहले उठें, फ्रेश हो जाएं, वॉक पे जाएं, चलें, लंबी सांस लें, अगर धीरे धीरे चलें या ब्रिस्क लैंग्वेज तेज़ी से चलें और सांस लेते रहें, जितना चल सकते हैं उतना, जितना थकावट ना हो, और फिर वापस आ जाएं। तो सुबह की सैर और वो जो सूर्य उदय होने तक की जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो गर्माई है, उसको ग्रहण करें, जिसके अंदर विटामिन डी से भरपूर है। और क्या करें, और क्या करो, आप चाय पीने की रस्म को हटा दो, आप काढ़ा बना के पियो, जिसके अंदर अदरक, अश्वगंधा, दालचीनी, गुड़ या खांड, इस प्रकार की कोई और, काली मिर्च, छोटी इलायची, कभी बड़ी इलायची का काढ़ा बना लें, उनको ठंडा करके घूट करके पिएं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की बीमारियां ही नहीं रहेंगी और आपका पेट साफ हो जाएगा। और सिर्फ सुबह की घूमना नहीं है, शाम को भी घूमें, खाना खाने के बाद लंबी सैर पे जाएं और चल के आएं, आराम से सो जाएं। हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन का व्रत रखें और रात को खाना जो है वो 7 से 8 बजे तक खा लें। वैसे तो 6 बजे तक खाना खाना चाहिए और सुबह 10 बजे से पहले नहीं नाश्ता करना चाहिए। तो इससे हमारे को बहुत बड़ा एक व्रत मिल जाता है, जिससे हमारा लीवर और सारे बॉडी के पार्ट जो हैं वो रेस्ट कर लेते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। बट फिर भी अगर कईयों को लेट आते हैं, दुकान पे से जाना है, ऑफिस से आना है, या किसी काम से चले गए या किसी दोस्त से मिलना था, उसमें लेट होके खाना खाया, तो सुबह उतने गैप के बाद सुबह नाश्ता करें। गेहूं के साथ चने का आटा मिला लें, रागी का मिलाएं, जैसे बाजरा है, रागी है, मक्का है, इसकी रोटी बना के भी खाते रहें और अपने खुशहाली से ज़िंदगी जिएंगे। परिवार के साथ मिल के भोजन करें, परिवार के साथ जब मिल के भोजन करेंगे, हंसी खुशी से, टीवी नहीं देखें, हंसी खुशी के साथ परिवार में खाना खाएं, तो फिर देखो जो खाए वो खाना कितनी जल्दी शरीर के अंदर खून बनाता है। और गहरी नींद सोएं, जिससे आपको गहरी नींद आए। रात को दूध पिएं और दूध के अंदर जो आपको अच्छा लगे, कोई ड्राई फ्रूट डाल के लें, चाहे बादाम लें, काजू डालें, किशमिश डालें या कोई और अखरोट डाल लें, जो भी आपको अच्छा लगे दूध के साथ, नहीं तो दूध में खांड मिला के और उसको
पी के सो जाएं। कभी कभी जब माहौल बिगड़ जाता है तो चुप रहना बहुत ज़रूरी है। चुप रहने से भी बहुत सारी चीज़ों का हमारे शरीर पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। और लोगों को सहयोग दो, सहायता करो, गरीब लोगों को कुछ ना कुछ देते रहो। जो एक्चुअल गरीब हैं, जो गरीब नहीं है उनको मत नहीं देना, जो गरीब है उनकी सेवा करो। हंसी मजाक करते रहो, हर चीज़ के मीनिंग निकाल के हंसी मजाक करो और खुश करो। और गाने सुनो, जब टाइम मिले खुशी के गाने सुनो, नेगेटिविटी वाले गाने मत सुनो। और अपनों के साथ मिल के वक्त बिताया करो। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है वो है कभी कभी 1-2 घंटे अपने आप को एकांत में ले जाओ और वहाँ बैठ के अपने आप को चिंतन करते रहो और प्रभु का ध्यान करो। अपने इष्ट देवता का, अपने गुरु महाराज का, अपने माता पिता का, दादा दादी, नाना नानी और कोई बड़े रिश्तेदार हैं, कोई महात्मा थे, गुरु जी थे, उनका ख्याल करके चिंतन करो और अपने बीमारियों को ध्यान में लगाओ कि कौन सी बीमारी है, क्या चीज़ मुझे तकलीफ़ है, उसको पॉजिटिव लो। उसको ये मत सोचो मैं बीमार हूँ, बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। और खुश रहो और दोस्तों के साथ मिलना जुलना रखो, दोस्ती बनाओ, दोस्तों के साथ बैठ के दिल खोल के ठक्के मार के हंसो, ताली बजाओ ऐसी ताली। इसमें जो हाथ की नसें हैं वो हमारी सारे शरीर के पार्ट हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हम बीमारियों से छूट जाते हैं। ये छोटी सी वीडियो है जो बगैर दवाइयों के इलाज है और हमको खुश रखने का, स्वस्थ रखने का, अपने आप में मस्त रखने का और अपने काम में व्यस्त रखने का इसमें गुरमंत्र मिलता है। मैं इसी के साथ विश्राम लेता हूँ। जय हिंद।